कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। न्यू कराची, नॉर्थ कराची, सुरजानी टाउन, फेडरल बी एरिया, करीमाबाद, लियाकताबाद में बूंदाबांदी। शहर में तेज समंदरी हवाएं भी चलना शुरू हो गई। मखसूस नशिस्तों के हसूल के लिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट आज दोपहर 12 बजे फैसला सुनाएगी। फुल कोर्ट बेंच ने जुमेरात को मुशावरत मुकम्मल कर ली। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के लिए दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को फैसला महफूज किया था। पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें न देने का इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा था, जिसे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियव की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इस्लामाबाद में मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों के तराने बजाए गए। तीनों मुसल्लह अफ़वाज की चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़रा ने मेहमान सदर का इस्तकबाल किया। सदर इल्हाम के साथ वफ़द में ऑयल एंड गैस कंपनियों के हुक्काम भी शामिल। पाकिस्तान और अज़रबैजान का दो तरफा तिजारत बढ़ाने का फैसला। $2 अरब की सरमायाकारी पर इत्तफाक। दोनों मुल्कों के दरमियान तरजीही बुनियादों पर तिजारत के वायदे और मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। अज़रबैजान के सदर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि वो बहुत मुतमईन है। आज बहुत मुफीद 1-on-1 मीटिंग रही। अज़रबैजान के सदर ने इल्हाम अलियव ने कहा कि दोनों मुल्क पर हर इशू पर एक दूसरे की हिमायत करते हैं। क़याम पाकिस्तान के 77 साल बाद पहली मरतबा मुल्क में ज़रूरी आमदनी पर टैक्स लगेगा। वफाक और सूबों ने दे दी मंजूरी। IMF की फरमाइश पूरी। सूबों ने प्लान बनाने के लिए 2 दिन का वक्त मांग लिया। ज़राए के मुताबिक IMF माहिरीन के सूबाई हुकूमतों से अलग अलग वर्चुअल मुज़ाकरा। चारों सूबाई हुकूमतें 12 जुलाई तक प्लान जमा कराएंगी। ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स की शरह सालाना 6 लाख से ज़ायद आमदन पर आयद होगी। बाजोड़ के ज़िमनी इंतखाब में गंडापुर सरकार को बड़ा झटका। हुक्मरान जमात पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन भी हासिल न कर सके। अवामी नेशनल पार्टी की उम्मीदवार निसार अब्बास ने 11,926 वोट लेकर मैदान मार लिया। आज़ाद उम्मीदवार नजीब खान 10,622 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। जमात इस्लामी के आबिद खान 10,553 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे। IMF से इसी महीने नया मुआहिदा हो जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ऐलान। कहा कि मुज़ाकरात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। IMF प्रोग्राम की वजह से दीगर इदारों से फंड्स मिलना शुरू हो गए हैं। $300 या 400 रुपये पर जाने का मफरूज़ा ख़त्म हो चुका। डॉलर की कीमत मुस्तहकम रहेगी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़ज़ाना के इजलास में गुफ्तगू में बोले, हुकूमती अखराजात में कमी के लिए इस साल 5 वज़ारतों को ख़त्म किया जाएगा। 9 मई के मुकदमात में बानी PTI की अबूरी ज़मानतें खारिज करने का तहरीरी फैसला जारी। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने करार दिया कि अबूरी ज़मानत तो उसका हक नहीं जिसने हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश की, जिसने रियासत के खिलाफ जंग की। दरख्वास्त गुजार के वकील का कहना है कि बानी PTI को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। इस दलाइल में वजन नहीं। नेपरा ने हुकूमती दरख्वास्त मंजूर कर ली। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7.12% तक का इजाफा। माहाना 200 यूनिट तक वाले सार्फिन पर 3 माह के लिए इजाफे से मुस्तस्ना। बाकी घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ फी यूनिट 7.12 रुपये तक बढ़ेगा। नेपरा ने कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली की यकसा टैरिफ का फैसला जारी कर दिया। अमेरिका के उमर सीधा सदर जो बाइडन भुलक्कड़ हो गए। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की को गलती से रूस का सदर पुतिन कह दिया। नेटो इजलास के बाद खिताब में कहा कि अब मैं माइक यूक्रेन के सदर के हवाले करता हूं, जो बहुत हौसलामंद और पुरज़्म हैं। ख़वातीन और हज़रात, अब सदर पुतिन बात करेंगे। बाइडन ने सदर ज़ेलेंस्की को सदर पुतिन कहने की गलती का फ़ौरन ही एहसास कर लिया और कहा कि सदर ज़ेलेंस्की सदर पुतिन को हराएंगे। झिझक मिटाते हुए साथ ही कहा कि वो सदर पुतिन को हराने पर बहुत तवज्जो रखते हैं। सदर बाइडन अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। सदारती इंतखाबात में रिपब्लिकन हरीफ डोनाल्ड ट्रंप से पहले मुबाहिसे में बदतरीन परफॉर्मेंस के सबब जो बाइडन पर दबाव है कि वो इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाए।
इद्दत केस में सजा के खिलाफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलों पर समाअत। खबर मानिका के वकील की बुशरा बीबी के लिए काबिल डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड बनाने की दरख्वास्त। कहा कि मेडिकल रिपोर्ट आने तक अदालत इंसाफ देने के नतीजे तक नहीं पहुंच सकती। वफाकी शरीयत कोर्ट और इस्लामी नज़रियाती काउंसिल से भी रब्ता करने की दरख्वास्त करते हुए कहा कि इद्दत पर उलमा से राय ली जाए और उलमा का मौक़िफ़ आने तक मज़ीद समाअत न की जाए। बुशरा बीबी के वकील ने कहा कि डॉक्टर नहीं लेकिन मेनोपॉज का इल्म है। इस मौके पर इन दरखास्तों की कोई ज़रूरत नहीं। इजाफी सबूत से मुतल्लिक एपेक्स कोर्ट्स के फैसले मौजूद हैं। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन अभी शुरू नहीं हुआ। किसी मखसूस इलाके में ऑपरेशन की बात नहीं हुई। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद की बात हुई। मीडिया तक बात पहुंचने में गलती हुई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सेनेट कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में गुफ्तगू। बोले दहशतगर्दी आई कहाँ से है? ये वही लोग हैं जिन्हें हुकूमत पाकिस्तान और तालिबान के माहिदे के तहत जेलों से रिहा किया गया। उसके बाद वो इकट्ठे हो गया और दहशतगर्दी का सिलसिला शुरू हुआ। इनमें ज़्यादातर पाकिस्तानी शहरी थे। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल का ज़्यादा कंट्रोल सूबों के पास है। सूबे आज़ाद हैं, इसलिए हमारी कुछ हदूद हैं। पाकिस्तान और सिंध में ऑपरेशन जारी हैं। वफाक ने रेंजर्स की सपोर्ट दी है। नैब के एक हालिया छापे के दौरान 190 मिलियन पाउंड के NCA सेटलमेंट स्कैंडल से मुतल्लिक बानी पीटीआई के खिलाफ अहम शवाहिद सामने आ गए। एडिटर इन्वेस्टिगेशन जंग और दी न्यूज़ अंसार अब्बासी की शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए का कहना है कि नैब ने छापे के दौरान जो शवाहिद इकट्ठे किए हैं वो बेहद अहम हैं और उनका ताल्लुक बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी से जुड़े मामले समेत मुख्तलिफ केसेस से है। नैब इस वक्त जमा करदा सबूतों के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा ले रहा है। शवाहिद के अलकादिर ट्रस्ट केस में एहतसाब अदालत में पेश करने से मुतल्लिक अभी तक फैसला नहीं किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस तारिक जहांगीरी को असनाद की तस्दीक का काम रोकने की दरख्वास्त काबिल समाअत है या नहीं? चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फैसला महफूज कर लिया। शहरी मियां दाऊद एडवोकेट ने अपने दलाइल में कहा कि इस्तदा है कि फाजिल जज एहलियत के मेयार पर पूरा नहीं उतरते, इंक्वायरी करवा लें। सोशल मीडिया पर चलने वाले लेटर की सदाकत जानने के लिए दरख्वास्त दायर की है। जस्टिस सज्जाद अली शाह के खिलाफ कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट का फैसला मौजूद है। वकील का 1998 का सुप्रीम कोर्ट के सज्जाद अली शाह केस के फैसले का हवाला। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आपके पॉइंट्स लिख लिए हैं, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान रूस की तरफ से ईरान के रास्ते पाकिस्तान और फिर इंडिया के लिए LNG पाइपलाइन की अरबों डॉलर के मंसूबों पर मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर कर रहा है। जंग और दी न्यूज़ में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की तवानाई की ज़रूरतें पूरी करने वाला मंसूबा इसी सूरत मुमकिन हो सकेगा जब पाकिस्तान अमरीकी पाबंदियों से बच निकलने का कोई हल तलाश कर सकेगा। इस मामले पर इब्तदाई मुतालियाती काम मुसद्दिक मलिक को दे दिया गया है। और वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड क्रिकेट के सेमीफाइनल्स आज खेले जाएंगे। पाकिस्तान का मुकाबला वेस्ट इंडीज़ से और ऑस्ट्रेलिया का भारत से। पाकिस्तान चैंपियंस का वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सेमीफाइनल में कबल मकामी क्लब में ट्रेनिंग सेशन। खिलाड़ियों ने 2 घंटे तक बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। जियो सुपर इवेंट के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर करा है।